नमस्कार दोस्तों, विद्या मंच के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए आयुर्विज्ञान जो है कि आयुर्विज्ञान में जो है हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं, जो आम्लकी द्रव्य गुण विज्ञान एवं द्रव्य परिचय पर, जो आयुर्वेद का एक चैप्टर है द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य गुण परिचय। तो इस पे जो है एक द्रव्य है आम्लकी पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने भी आए हुए हैं आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, जितने भी आए हुए हैं क्वेश्चन मोस्ट जो है अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन इसमें लेकर आए हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे या प्रश्न अच्छे लगे या प्रैक्टिस सेट समझिए ये है, तो वीडियो में कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। तो इसलिए हम आगे भी रोज़ एक प्रैक्टिस सेट आपको शाम को रात को 11 बजे तक कराएंगे। तो चलिए, हमारा जैसा कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, वनस्पतिक परिचय का पर्याय। वनस्पतिक जो है परिचय का पर्याय, बॉटैनिकल इंट्रोडक्शन सिनोनिम्स क्या है। ये जो है हमारा ये भाग 1 है। इस पे हम आज जो है चर्चा करेंगे। जो भी क्वेश्चन इस पे बनते हैं, आम्लकी पे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो जो है इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा है, आम्लकी का लैटिन नाम क्या है। लैटिन नाम क्या है आम्लकी का, फटाफट बताइए। इसमें चारों ऑप्शन में से क्या होगा, आम्लकी का लैटिन नाम क्या हो। टर्मिनेलिया चैबुला होगा, या टर्मिनेलिया बैलिरिका होगा, या जो है अजाडिक्टा या इंडिका होगा। इसमें से चारों ऑप्शन में से आप लोग बताइए। या जो होगा हमारा जो होगा अम्बिका ऑफिसनेलिस होगा। ए वाला ऑप्शन है, अम्बिका ऑफिसनेलिस होगा, टर्मिनेलिया चैबुला होगा, टर्मिनेलिया बैलेरिका होगा, या डी वाला होगा। चारों ऑप्शन में से आप लोग बताइए इसमें से कौन सा। इसमें जो हमारा ऑप्शन बनेगा, इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए वाला ऑप्शन हमारा जो बनेगा अम्बिका ऑफिसनेलिस। इसका लैटिन नाम क्या होता है, अम्बिका ऑफिसनेलिस। आमलकी को कि हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, हिंदी में इसे आंवला। अगर पूछे आंवला भी कहा जाता है, आमलकी को आंवला भी कहा जाता है। इसका जो मुख्य कर्म, अगर पूछे कि मुख्य कर्म या मुख्य काम क्या है, आंवले का मुख्य काम क्या है, मुख्य कर्म अगर पूछ ले, मुख्य कर्म होता है, मुख्य कर्म क्या होता है इसका, मुख्य जो है कर्म क्या है, मुख्य कर्म जो है ये है रसायन। क्या है इसमें, रसायन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्रीन पर। नंबर 2 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आम्लकी किस कुल या फैमिली का द्रव्य है। आम्लकी किस कुल या फैमिली का द्रव्य है, आप लोग फटाफट बताइए। आम्लकी किस कुल या फैमिली का है। तो काम्ब्रेटेसी फैमिली का है, यूफॉर्बिएसी फैमिली का है, माइट्रेसी फैमिली का है, रूटेसिया फैमिली का है, या रूटेसी भी पढ़ते हैं इसे, रूटेसिया भी बोलते हैं। तो चारों ऑप्शन में से आप लोग बताइए इसमें आम्लकी किस कुल फैमिली का है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बनेगा, इसमें कौन सा बनेगा, इसमें जो बनेगा हमारा ऑप्शन यूफॉर्बिएसिया, या यूफॉर्बिएसी भी बोलते हैं, यूफॉर्बिएसिया बोल सकते हैं, यूफॉर्बिएसी बोलते हैं। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा जो है सही होगा, आम्लकी इस कुल का है। आम्लकी का अगर वर्ण पूछ ले या गुण पूछ ले तो यह विरेचनोपग होता है। और यह जो है कैसा होता है, अगर इसका मान लीजिए आम्लकी का संस्कृत नाम पूछ ले आप लोग, संस्कृत नाम कोई बता पाएगा क्या है। संस्कृत नाम इसका होता है, जैसे आप लोगों से पूछे धात्री बहुत जो है एग्जाम में पूछा गया। धात्री जो है किसका जो है अन्य नाम है, पर्याय में पूछा जाता है या संस्कृत नाम में भी पूछा जाता है। इसको जो श्रीफल भी कहते हैं, श्रीफल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आम्लकी को श्रीफल भी कहा जाता है। इसे एक नाम से और जानते हैं, अमृत फल किसे अगर पूछ ले, अमृत फल किसे कहा जाता है, तो आम्लकी को भी जो अमृत फल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर काम्ब्रेटेसी फैमिली कौन से, हरितकी विविधकी, ये सब जो है काम्ब्रेटेसी फैमिली की आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धात्री, देखिए अभी आप लोगों को पता धात्री किसका पर्यायवाची है, हरितकी का है, विविधकी का है, आम्लकी का है, या कुमारी। चारों ऑप्शन में से फटाफट बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा जो बनेगा, इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो अभी जैसे बताया कि ऊपर धात्री किसका पर्यायवाची है, धात्री जो है आम्लकी का पर्यायवाची है। इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए पूछा गया है BMS में, प्रोफेशनल एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सब प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं से जो पूछे गए हैं। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन आता है टॉपिक वाइज। देखिए आम्लकी का वह पर्याय जो माता के समान रक्षा करने वाला दर्शाता है, वह क्या कहलाता है, वयस्या कहलाता है, धात्री कहलाता है, अमृता कहलाता है, या शिव कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर फटाफट दीजिए। इसमें कौन सा आम्लकी का वह पर्याय जो माता के समान रक्षा करने वाला दर्शाता है, वैश्या होता है, धात्री होता है, अमृका। तो इसमें बी वाला ऑप्शन बनेगा, क्या होता है, धात्री, धात्री होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा समझ लीजिए प्रैक्टिस सेट है। चरक संहिता, चरक संहिता के अनुसार वैस्थापनाम जो श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा है? इसमें जो बताइए चरक संहिता के अनुसार वैस्थापनाम श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा? हरितकी है, आम्लकी है, गुणुची है, पुनर्नवा है। इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बनेगा बी वाला ऑप्शन सही, आम्लकी, आम्लकी होता है। अगर आप लोगों से पूछ ली आम्लकी, देखिए आम्लकी या आंवला, आम्लकी या आंवला, ठीक, आंवला, आंवला, आंवला अगर यूपी का एक क्वेश्चन बता, आंवला कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, पूछ ले। आंवला जो प्रतापगढ़ में, ये भी क्वेश्चन आता है, प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा आंवले की खेती होती है, आंवले की खेती होती है, आंवले की खेती होती है। आंवला कितने प्रकार का होता है? अगर आप लोगों से पूछे आंवला, आंवला के 2 प्रकार होते, कौन सा? एक होता है एक वन्य आंवला, जो वन्य आंवला मतलब जंगली आंवला, जंगली आंवला होता है। आंवला के कितने प्रकार होते हैं? जंगली आंवला होता है, और एक जो होता है खेती के लिए आंवला, ग्राम्य आंवला, इसे बोलते हैं ग्राम्य आंवला, ग्राम्य आंवला बोलते हैं, आप लोग बोल सकते हैं ग्राम्य आंवला। ग्राम्य आंवले का होता है जो गांव में खेती के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे ग्राम्य आंवला बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन, आम्लकी में कौन सा रस अनुपस्थित होता? अनुपस्थित मतलब नहीं पाया जाता है, उपस्थित पूछता तो पाया जाता है। आम्लकी में कौन सा रस अनुपस्थित? मधुर होता, अम्ल होता, लवण होता, कटु होता है। आप लोग फटाफट बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ये देखिए नीचे दिया गया है, कहाँ किस एग्जाम में पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं। यूपीएससी जो है 2019 में पूछा, आम्लकी में कौन सा रस अनुपस्थित होता है? मधुर होता है, अम्ल होता है, लवण होता है, कटु होता है। तो इसमें जो है अभी आप लोगों को पता है आम्लकी में जो अम्ल रस होता है, रस कैसा होता है? रस जो है ये अम्ल होता है, बी वाला ऑप्शन सही। अगर आप लोगों से मधुर, मधुर किसका होता है? जो रस जो पूछे फटाफट बताइए। और लवण होता है, कटु होता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? फटाफट बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर पूछे कि मधुर, मधुर जैसे विपाक, आप लोगों से पूछे किसका विपाक जो है मधुर होता है? विपाक आप लोगों से पूछे किसका विपाक जो है मधुर होता है? फटाफट बताइए किसका विपाक जो है मधुर होता है। तो मधुर विपाक किसका होता है? मधुर विपाक जो होता है किसका होता है? जैसे एक हरितकी जो है, हरितकी का विपाक जो है मधुर होता है, और विभीतकी का भी विपाक जो होता है मधुर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बनेगा क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, आम्लकी का वीर क्या है? आम्लकी का वीर शीत होता है, उष्ण होता है, अनुष्ण होता है, या अतिउष्ण होता है? वीर कैसा होता है आम्लकी? आंवले का वीर कैसा होता है? देखिए एक बार हम जो है यहाँ आम्लकी या आंवले अगर आपसे पूछे रस कैसा होता है? अम्ल प्रधान होता है। रस कैसा होता है? अम्ल प्रधान होता है मित्रों। और गुण पूछ ले, गुण जो है लघु और रुक्ष होता है, लघु आप कह सकते हैं, और रुक्ष होता है। लघु और रुक्ष। विपाक आपसे पूछे आम्लकी का विपाक कैसा होता है? मधुर होता है विपाक। और वीर क्या होता है? वीर जो है शीत होता है। वीर कैसा होता है? आम्लकी का वीर जो है शीत होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन सा बनेगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही बनेगा, शीत। आम्लकी का वीर कैसा होता है? आम्लकी का विपाक क्या होता है? अभी जस्ट आप लोगों को बताया आम्लकी का विपाक क्या होता है। आम्लकी या आंवला, आम्लकी या आंवला। अगर पूछे आप लोगों को आम्लकी किस कुल, अभी ऊपर आपको बताया किस कुल या फैमिली का है, फैमिली का है। तो फैमिली का है किस कुल या फैमिली का है आप लोग बताएंगे? यूफॉर्बिएसी। अगर पूछे किसका है? यूफॉर्बिएसी है। यू क्या है? फॉर्बिएसी, यूफॉर्बिएसी फैमिली का है। ये कौन सी फैमिली का है? यूफॉर्बिएसी फैमिली का। यूफॉर्बिएसी फैमिली आप कह सकते हैं, ये यूफॉर्बिएसी फैमिली का है। तो आम्लकी का विपाक अभी आप लोगों को बताया, विपाक कैसा होता है इसका? जो आम्लकी का विपाक जो होता है मधुर होता है। आम्लकी का विपाक जो मधुर होता है। रस कैसा होता है? रस जो है ये रस जो अम्ल होता है। कटु, अगर आप लोगों से कि पूछे कि कटु जो है, कटु किसका होता है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रस के आधार पर आम्लकी मुख्य रूप से किस दोष का समन करता है? किस दोष का समन करती है?
आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन, नवे का आंसर दिए। रस के आधार पर आम्लकी मुख्य रूप से किस दोष का समन करती है? 9 का, वात का, पित्त का, कफ का, त्रिदोष का। फटाफट बताइए इसमें से किसका दोष करती है? तो जो है रस के आधार पर आम्लकी मुख्य रूप से किस दोष का समन करती है? तो इसमें जो ऑप्शन 9 में हमारा क्या बनेगा? 9 में बनेगा पित्त का जो है समन करती है। आम्लकी किसका समन करती है? पित्त का समन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम्लकी का अम्ल रस होने के बावजूद वह पित्त सामक क्यों है? आम्लकी का देखिए, आम्लकी का अम्ल रस होने, देखिए आंवले का रस कैसा होता है? अम्ल होता है। तो इसने कहा आंवले का अम्ल जो है रस जो अम्ल होने के बाद भी पित्त सामक क्यों होता है? किस लिए होता है ये पित्त सामक होता है? आप लोग फटाफट बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा? मधुर विपाक के कारण होता है, शीर विपाक के कारण, प्रभाव के कारण, या ए बी के कारण? तो इसमें देखिए अम्ल जो था मधुर विपाक के कारण भी होता है, जो है पित्त सामक होता है, और शीत वीर के कारण भी होता है। तो इसमें डी ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक संगठन और गुण इसी में पाया जाता है, तो आम्लकी में। तो आम्लकी 11वां क्वेश्चन है, आम्लकी में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी? आप लोग बताइए जो है इसमें कौन सा आम्लकी या आंवला? आप उससे कहते हैं आम्लकी या आंवला। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी। इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। साइनोकोबालामिन, इसका जो है क्या नाम होता है? विटामिन B12 साइनोकोबालामिन बोलते हैं, साइनोकोबालामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन इसका नाम है। विटामिन B12 का आप लोगों को पूछ ले। ए का रेटिनॉल। आम्लकी में पाया जाने वाला मुख्य टैनिन कौन सा है? 12वां क्वेश्चन है, आम्लकी में पाया जाने वाला मुख्य टैनिन कौन सा है? अम्लिकैनिन है, कुरकुमिन है या रेजिन्स है या पिपेरिन है? इसमें से जो है 12वें का ऑप्शन कौन सा बनेगा? इसमें जो 12वें का आंसर हमारा है एम्लिकैनिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुश्रुत के अनुसार आम्लकी किस गण में सम्मिलित है? त्रिफला गण में, परुष्कदी गण में, आम्लक्यादि गण में, या उपरोक्त सभी में? तो इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा? 13 में जो है देखिए, सुश्रुत के अनुसार आम्लकी को त्रिफला में भी प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? त्रिफला में भी प्रयोग है। त्रिफला में कौन कौन सा? हरितकी, विभिदकी और आम्लकी होता है। हरितकी, विभिदकी और आम्लकी होता है। कौन कौन सा होता है? हरितकी, विभिदकी। ये जो है परुष्कदी गण में भी, आम्लक्यादि में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम्लकी का गुण क्या है? आम्लकी का गुण क्या है? 14 नंबर को क्वेश्चन कर दो। गुरु और रुक्ष शीत है। गुड़ जो है लघु रुक्ष शीत है या गुरु स्निग्ध है? आम्लकी का गुण क्या होता है? गुरु स्निग्ध उष्ण है, लघु स्निग्ध। चारों ऑप्शन में से कौन सा है? देखिए गुण जो होता है आम्लकी का गुण क्या है? गुण जो है लघु और रुक्ष है, लघु और क्या है? रुक्ष है। और शीत भी कह सकते हैं। इसका वीर आम्लकी का वीर कैसा होता है? शीत होता है, तो इसे शीत भी कह सकते हैं। तो इसका बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में, ताजी आम्लकी में विटामिन सी की मात्रा लगभग कितनी होती है? 100 से 200 ग्राम mg होती है, या 400 से 600, या 1000 से 1200? चारों ऑप्शन में से बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? 15 नंबर में फटाफट बताइए। इसमें जो है 400 से 600 ये होता है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही। रोगग्नता और कर्म में है। तो चरक के अनुसार चक्षुष से द्रव्यों में श्रेष्ठ है? यष्टि मधु है, आम्लकी है, त्रिफला है, या लोध्र है? चरक के अनुसार चक्षुष से द्रव्यों में, चक्षुष से मतलब क्या होता है? नेत्र के काम के लिए सबसे अच्छा किसे माना गया है? चारों ऑप्शन में से आप लोग बताइए इसमें 16वां में कौन सा आंसर बनेगा? 16वां में आम्लकी, बी वाला इसमें आम्लकी बनेगा। सब जो देखिए कहीं न कहीं पूछे गए क्वेश्चन है। ये है प्रमेह। 17 नंबर देखिए, प्रमेह को डायबिटीज भी बोलते हैं। आम्लकी का प्रयोग किसके साथ श्रेष्ठ बताया गया? मधु के साथ, हृदय या स्वरस के साथ, गोधूम के साथ? मतलब जिसको मधुमेह रोग या डायबिटीज है, तो आम्लकी जो है, आम्लकी के साथ किसके साथ वह प्रयोग करेगा तो उसको लाभ मिलेगा। तो 17 नंबर का क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बनेगा हरिद्रा मतलब क्या है? हरिद्रा स्वरस। हरिद्रा का जो स्वरस मतलब क्या होता है? रस। हरिद्रा का स्वरस मतलब रस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रस, या काढ़ा भी बोल सकते हैं आप, रस बोल सकते हैं। तो ये हरिद्रा का स्वरस के साथ जो अगर यूज करेंगे तो डायबिटीज़ में आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए, आम्लकी का प्रयोग रक्त पित्त में क्यों किया जाता है? 18वां क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। रक्त पित्त में क्यों किया जाता है आम्लकी का प्रयोग? शीत, वीर और स्तंभन गुण के कारण होता है।
अम्ल के रस के कारण होता है, विरेचन कर्म के कारण होता है। चारों ऑप्शन में से फटाफट बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 18 का जो होगा बी वाला ऑप्शन सही होगा। शीत वीर और स्तंभक गुण के कारण होता है। चलिए वृश्य कर्म के लिए आमलकी का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? पत्र होता है, फल होता है, मज्जा होता है, या मूल होता है, पुष्प होता है? आप लोग बताइए 19वें में कौन सा क्वेश्चन सही है हमारा। वृश्य कर्म के लिए आमलकी में कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? वृश्य कर्म के लिए आमलकी में कौन सा 19 का कौन सा भाग बनेगा? तो बी वाला फल और मज्जा का प्रयोग किया जाता है। खालित्य और पालित्य, हेयर फॉल और ग्राइंग में आमलकी का मुख्य कर्म क्या है? जैसे किसी को हेयर फॉल हो रहा है तो केश में, वर्ण में, दीपन में, अवलोपन में। जैसे हेयर फॉल, आप लोग देखिए खालित्य और पालित्य, हेयर फॉल या ग्राइंग में आमलकी का मुख्य कर्म क्या होगा? 20 में फटाफट बताइए। इसमें जो केश, खालित्य हेयर आ गया था, केश मतलब क्या होता है? बाल या हेयर बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है ए वाला बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। योग और कल्प में जो है आमलकी का क्या प्रयोग है? जैसे च्यवनप्राश का प्रमुख घटक द्रव्य है, हरितकी है, आमलकी है, बिल्व है, या अष्ट वर्ग है? इसमें चारों ऑप्शन से आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा जो है बनेगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा? तो च्यवनप्राश में मुख्य घटक कौन सा है? बी वाला ऑप्शन सही है। च्यवनप्राश जो है मुख्य घटक, सबसे मुख्य घटक आमलकी मतलब आंवला का प्रयोग किया जाता है च्यवनप्राश में। हरितकी को क्या कहते हैं? हरितकी का जो है रासायनिक नाम कोई बता सकता है? हरितकी का रासायनिक नाम है क्या है? हरितकी का रासायनिक नाम क्या हो सकता है? आप लोग फटाफट बताइए। इसमें जो है कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी वाला। और इसमें रिवाइज करते चलिए। हरितकी मतलब क्या होता है? हर्रय, और विभिद मतलब बहेड़ा। हर्रय का क्या होगा? टर्मिनेलिया चैबुला। इसका जो बोलते हैं क्या बोलते हैं? टर्मिनेलिया चैबुला बोलते हैं। और इसमें आप लोगों ने जो पढ़ा होगा बृहद पंचमूल, ये विल्व मतलब बेल है, इसे हिंदी में बेल बोलते हैं। ये बृहद पंचमूल का हिस्सा है। एक होता है बृहद पंचमूल का हिस्सा है। चलिए, और अगर इसी में पूछ दे विभिद की टर्मिनेलिया बैलेरिका बोलते हैं उसे। त्रिफला चूर्ण में आमलकी का अनुपात क्या होता है? त्रिफला चूर्ण में आमलकी मतलब आंवले का रेशियो किस रेशियो में होता है? ये जो है 22 क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है? फटाफट बताइए। तो 22 में जो है 1:1 में होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? 1:1 में ये जो है त्रिफला मिलाया जाता है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन सही? ए वाला सही है। धात्री लौह का मुख्य रोग अधिकार क्या है? इसमें जो है धात्री लौह का मुख्य रोग अधिकार क्या है? प्रमेह है, पांडु है, कुष्ठ है, ज्वर है? 23 में फटाफट बताइए। तो इसका पांडु, एनीमिया है। धात्री मतलब एनीमिया रोग किसके कारण होता है? एनीमिया लोग जो आयरन की कमी जिसमें होती है, जैसे आयरन की कमी के कारण जो होता है, किसकी कमी के कारण होता है? आयरन की कमी के कारण होता है जो एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग में जो है पालक मतलब हरे साग सब्जी खानी चाहिए एनीमिया रोग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ब्रह्म रसायन का प्रथम घटक द्रव्य कौन सा है? हरितकी है, आम्लकी है, ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है? इसमें जो है हरितकी है। ब्रह्म रसायन का प्रथम घटक किसे माना जाता है? चारों ऑप्शन में से हमारा जो भाइयों सही होगा आम्लकी क्या है? आम्लकी जो ब्रह्म रसायन का प्रथम घटक माना जाता है। हरितकी टर्मिनेलिया चैबुला होता है। ब्राह्मी है, इसका टर्मिनेलिया चैबुला, इसका याद रखिएगा, याद करते चलिए। इसका जो रासायनिक नाम क्या है? टर्मिनेलिया चैबुला है। इसका क्या नाम है? टर्मिनेलिया। मैं इसमें लिख दे रहा हूँ टर्मिनेलिया, और क्या है? चैबुला, टर्मिनेलिया चैबुला है। आम्लकी का पूछे, आम्लकी का क्या हो? अम्बिलिका ऑफिसनेलिस। आम्लकी का याद करते चलिए। इसमें कौन कौन सा ऑप्शन? अम्बिलिका भी बोलते हैं या इम्बिलिका भी बोलते हैं। ऑफिसनेलिस क्या बोलते हैं? ऑफिस, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे ऑफिसनेलिस, ये जो ऑफिसनेलिस है, ये जो है ये इसका आम्लकी का जो है वनस्पतिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम्लकी रसायन का उल्लेख चरक संहिता के किस अध्याय में है? चरक संहिता के किस अध्याय में है बताइए। अभ्याम कल्की रसायन में है, प्राणकमी रसायन में है, या कर प्रचितीय रसायन में है, आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन में है?
तो इसमें चारों ऑप्शन में से आप लोग बताइए 25 का ऑप्शन कौन सा बनेगा। तो इसमें जो मित्रों हमारा 25 का ऑप्शन बनेगा ए वाला ऑप्शन, अभ्यामलकीय रसायन में प्रयुक्त है। तुलनात्मक प्रश्न आ गया है, कंपैरेटिव एनालिसिस आ गया, हरितकी और आम्लकी में मुख्य अंतर, जैसे तुलना वाला क्वेश्चन आ गया है कि किस प्रकार एग्जाम में आ सकते हैं। ये भी देखिए 2017 में पूछा गया था। तो ये हरितकी और अम्लकी में मुख्य अंतर क्या है, रस का, विपाक का, वीर्य का, प्रभाव का, इसमें बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि तुलना करके भी पूछा हरितकी और अम्लकी में क्या अंतर है, हरितकी और विभितकी में भी क्या अंतर है। तो 26 में इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो इसमें जो है सी वाला बनेगा, सी वाला बनेगा। हरितकी अगर पूछे हरितकी का आपको क्यों अलग है, हरितकी अगर पूछे क्यों अलग है, तो इसमें हरितकी का अगर आप लोगों से रस पूछे, रस किस प्रकार का हरितकी का, कोई बताएगा। रस जो होता है हरितकी का कसाय है, रस कैसा है, रस जो है कसाय है मित्रों, हरितकी का रस कसाय है। रस के बाद गुड़ जो है लघु और रुक्ष है, लघु और रुक्ष होता है। वीर पूछे, वीर जो होता है कैसा होता है, वीर जो उष्ण होता है, वीर जो है उष्ण होता है। अरे वीर कैसा होता है, वीर जो है उष्ण होता है, वीर कैसा होता है, वीर उष्ण होता है। और विपाक जो है क्या होता है, विपाक जो है मधुर होता है हरितकी का। तो इसमें वीर, इसमें देखा वीर उष्ण होता है, लेकिन आम्लकी का वीर कैसा होता है, वीर जो होता है आम्लकी का वीर शीत होता है। तो इसलिए जो है मुख्य अंतर क्या है, ये वीर जो है सी वाला ऑप्शन इसमें बनेगा। चलिए नेक्स्ट, त्रिफला में कौन सा द्रव्य अनुलोमन कार्य करता है, अनुलोमन कार्य करता है त्रिफला में कौन सा, हरितकी है, विभितकी, आम्लकी है, ये सभी है। 27 में आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा। 27 में जो है कौन सा ऑप्शन बनेगा, त्रिफला में कौन सा अनुलोमन का कार्य करता है। अनुलोमन का कार्य जो त्रिफला जो हरितकी क्या करता है, अनुलोमन का कार्य करता है। हरितकी और विभितकी त्रिफला में कौन कौन से 3 जो द्रव्य होते हैं, जैसे त्रिफला बनता है 3 चीज़ों से ना, त्रिफला में कौन कौन से 3 चीज़ें हैं, देखिए एक तो हरितकी है, क्या है, हरितकी बोल सकते हैं। एक जो विभितकी है, विभितकी भी बोल सकते हैं। एक हरितकी एक विभितकी है, ठीक। और जो है एक क्या है, आमलकी या आमलकी भी बोल सकते हैं। आमलकी बोल नहीं सकते, है आमलकी है। तो आमलकी है, तो आमलकी का रस अम्ल होने पर यह विदाही नहीं है, क्यों विदाही नहीं, क्यों। 28 नंबर का जवाब दीजिए चारों ऑप्शन से। लघु गुण के कारण, शीत वीर के कारण, रुच गुण के कारण, या इनमें से कोई नहीं। 28 में आप आंसर क्या बनेगा, ये जो है शीत वीर के कारण जो है, आम्लकी का रस अम्ल होने पर यह विदाही नहीं है, क्यों है, शीत वीर के कारण, ठंडा वीर के कारण। चरक ने आम्लकी को किस महाकसाय में रखा है, चरक जो है हमारे आचार्य हैं, चरक ने किस में रखा है। 29 का फटाफट बताइए, 29 में कौन सा जो है सही होगा। 29 में डी वाला ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त सभी कुष्ठाग्नि में रखा है, व्यवस्थापन में, विरेचन उपयोग में भी रखा है, विरेचन उपयोग में भी रखा है। किस में रखा है, विरेचन उपयोग में भी रखा है, विरेचन उपयोग में भी रखा। अगर इसका मान लीजिए आम्लकी का पूछ ले, मात्रा कितना यूज करना, मात्रा या क्वाथ में कितनी मात्रा हम यूज कर सकते हैं, तो 50 से 100 मिलीलीटर, 50 से 100 मिलीलीटर। और चूर्ण अगर आप लोगों से मित्र पूछे 3 से 6 ग्राम हम यूज कर सकते हैं। और इसका अगर पूछे आम्लकी प्रयोजांग मतलब क्या होता है, जिसका प्रयोग कर सकते हैं, तो हम पत्ती और फल जो है, पत्ती ये भी पूछ सकता है, पत्ती और फल का भी आम्लकी में, फल का तो प्रयोग होता ही होता है, पत्ती का भी प्रयोग जो आंवले का किया जाता है, पत्ती का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, सुश्रुत के अनुसार अधोभागहर द्रव्यों में आम्लकी है, हाँ नहीं, संशय, या केवल हरितकी है। 30 में फटाफट बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो ये केवल डी वाला ऑप्शन जो हमारा कौन सा बनेगा मित्रों, सॉरी इसमें जो हाँ ए वाला ऑप्शन बनेगा। अधोभागर द्रव्यों में आम्लकी है, तो ये पूछा इसमें है कि नहीं है आम्लकी, अधोभागर में, तो अधोभागर में आम्लकी है। व्यवहारिक और आधुनिक प्रश्न, इसमें जो पूछा गया व्यवहार के रूप में जो जनरली तौर पर यूज होता है उसके बारे में कहा गया है। तो आम्लकी स्वरस में सामान्य मात्रा क्या है, 5 से 10 ml, 10 से 20 ml है, 40 से 50 ml है, 100 ml है। आम्लकी स्वरस में अभी बताया कौन सा जो है इसमें ऑप्शन बनेगा,
जो है 31 में कौन सा ऑप्शन बनेगा? तो ये जो है कितने ml स्वरस की सामान्य मात्रा, तो इसमें 31 में बी वाला 10 से 20 ml बनेगा। कौन सा है? 10 से 20 ml। 31 में है 10 से 20 ml। ये भी देखिए पूछा गया, आयुर्वेद में पूछा गया है, API में पूछा गया। आम्लकी चूर्ण की चिकित्सीय मात्रा कितनी है? अभी ऊपर बताया है आम्लकी 1 से 3 ग्राम, 3 से 6 ग्राम, 10 से 12 ग्राम या 250 मिलीग्राम है। आम्लकी चूर्ण का चिकित्सीय मात्रा क्या है? फटाफट बताइए। 32 क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन बनेगा? 32 क्वेश्चन में कौन सा हमारा ऑप्शन बनेगा? फटाफट बताइए। 32 में जो है हमारा ऑप्शन जो कौन सा बनेगा? बी वाला बनेगा, 3 से 6 ग्राम। अभी ऊपर आप लोगों को बताया था 3 से 6 ग्राम जो है हम यूज कर सकते हैं, और 50 से 100 जो है मिलीलीटर जो है क्या कर सकते हैं, जो है क्वाथ मतलब काढ़ा का प्रयोग कर सकते हैं। क्वाथ मतलब काढ़ा का जो है प्रयोग कर सकते हैं। ये सब जो है चिकित्सीय सलाह पर किया जाता है, डॉक्टर की सलाह पर। आम्लकी का संग्रहाय अंग ऑफिशियल पार्ट क्या है? सूखा हुआ फल, सुखाया फल, या ड्राइड फ्रूट बोलते हैं, या ताज़ा फल, या फल की गुठली, ए और बी दोनों। आप लोग बताइए आम्लकी का संग्रहाय फल या ऑफिशियल पार्ट क्या होता है? 33 नंबर का जवाब दीजिए। ऑफिशियल पार्ट जो होता है सुखाया हुआ फल भी होता है, ताज़ा हुआ फल भी यूज किया जाता है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। आंवले का जो है सूखा फल भी यूज करते हैं और ताज़ा फल भी यूज करते हैं। आम्लकी के बीजों का प्रयोग किस व्याधि में किया जाता है? किस व्याधि में किया जाता है? लाभकारी होता है? चक्षु रोग में, श्वास में, प्रदर में, या अर्श में? चक्षु रोग मतलब नेत्र रोग में, श्वास रोग से है, इसमें से कौन सा है? प्रदर रोग में है या अर्श रोग में है? तो 34 में कौन सा ऑप्शन बनेगा? 34 में जो हमारा सही ऑप्शन बनेगा सी वाला, प्रदर में काम करता है। जो बीज जो होता है प्रदर में काम करता है। आम्लकी में अम्ल रस का पंचभौतिक संगठन क्या है? आम्लकी में अम्ल रस का 35 में कौन सा ऑप्शन बनेगा? 35 में फटाफट बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा? तो इसमें जो है जल और अग्नि होती है। आम्लकी में अम्ल रस जो होता है जल और प्लस अग्नि, इसमें क्या है? जल और अग्नि मिलकर बनेगा। क्यों बनेगा? जैसे अम्ल मतलब अग्नि होती, रस कैसा होता? अम्ल जो है जैसे जलने वाला होता है, तो ठीक अग्नि उत्पन्न करता है, जलन होता है पेट में, तो इसलिए अम्ल इसमें कहा गया। अम्ल रस का पंचभौतिक संगठन क्या होगा? एक तो जल होगा, जल में लेकिन अम्ल क्या होता है? जैसे हम कुछ चीज़ खाते हैं जलन होने लगती है, अग्नि उत्पन्न करती है पेट में, तो वही है जल प्लस अग्नि मिलकर अम्ल रस का पंचभौतिक है। इसमें सी वाला ऑप्शन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विविध प्रश्न जैसे पूछता है एग्जाम में, जो है निघंटू स्टडीज के अनुसार सोर्स है। अमृता का पर्याय किस द्रव्य में है? अमृता का पर्याय जो ये अभी आप सब आम्लकी में है, आम्लकी का है, हरितकी का है ही नहीं है। किस ऋतु में आम्लकी का फल पूर्ण परिपक्व होता है? वसंत में, ग्रीष्म में, हेमंत में, वर्षा में। 37 में कौन सा ऑप्शन बताइए? इसमें जो हेमंत होता है, इसमें आम्लकी फल पूर्ण परिपक्व मतलब पक जाता है। आम्लकी का प्रभा यानी औरा बढ़ाने वाला गुण क्या होता है? मेध होता है, रसायन होता है, वर्ण होता है, अजोवर्धन होता है। प्रभा 38 में कौन सा ऑप्शन बनेगा? फटाफट बताइए। 38 में जो है हमारा बनेगा बी। आम्लकी का प्रभा या कर्म आप लोगों को बताया था, इसका कर्म क्या है? रसायन कर्म है। आम्लकी को यूफॉर्बिएसिया फैमिली का है, और इसका जो है पर्याय बोल सकते हैं धात्री भी होता है, वयस्था भी होता है, या इसे बोलते हैं अमृत फल भी बोलते हैं। अमृत याद रखिएगा, इसका अमृत फल भी बोलते हैं, श्रीफल भी बोला जाता है। ये सब याद करने के, कुछ भी पूछ सकता है। हिंदी नाम आंवला या आंवला बोलते हैं, राइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धात्री का स्वरस नेत्रों में डालने को क्या कहते हैं? अंजन कहते हैं, आश्चर्योतन कहते हैं, तर्पण कहते हैं, फुटपाक कहते हैं। फटाफट बताइए धात्री का स्वरस नेत्रों में डालने को क्या कहते हैं? 39 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? 39 का बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट। आम्लकी में कौन सा तत्व एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है? विटामिन सी, पॉलीफेनोल्स, या फ्लेवोनॉइड्स, या उपरोक्त में से सभी? आम्लकी में कौन सा तत्व एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है? एंटीऑक्सीडेंट का जो कार्य करता है ये विटामिन सी भी करता है, पॉलीफेनोल्स भी करता है, फ्लेवोनोइड्स भी करता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला। 40 में डी वाला सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वदोष हर द्रव्यों में फल वर्ग में श्रेष्ठ है। ये जो है कठिन प्रश्न है, कठिन स्तर के प्रश्न है, तो सर्वदोष हर पूछ सकता है। दाड़िम है, आम्लकी है, मुद्रिका है, कफित्य है।
सर्वदोष हर द्रव्य में फल वर्ग में सर्वश्रेष्ठ है। सर्वदोष हर में 41 में कौन सा ऑप्शन हमारा सही बनेगा? बी वाला आमलकी होता है। सर्वदोष हर द्रव्य में फल वर्ग में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है आमलकी। मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो जो कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हम इसी प्रकार और वीडियो आगे लाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आमलकी का पुष्पकाल है फरवरी मई में, अगस्त मई। जो आमलकी में आंवले में जो पुष्प आता है जो है अगस्त अक्टूबर में आता है, दिसंबर जनवरी में, जून जुलाई में, किस में आता है आमलकी का जो किस में आता है? आप लोग फटाफट बताइए। 42 नंबर में क्या होगा? ए जो होगा, सी होगा, बी होगा। तो ये फरवरी और मई में आंवले में फूल फरवरी मई में आता है। और सबसे ज़्यादा आंवला कहाँ होता है? यूपी में अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा आंवला कहाँ होता है तो प्रतापगढ़ में होता है। आंवला जो है कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमलकी के वृक्ष की अधिकतम ऊंचाई हो सकती है 2 से 5 मीटर, 8 से 18 मीटर, 30 से 40 मीटर या 1 से 2 मीटर। आप लोग बताइए 43 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आमलकी का जो है ये पौधा हो सकता है 8 से 18 मीटर ऊंचा हो सकता है। बी वाला इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। च्यवनप्राश निर्माण में आमलकी को किस में उबाला जाता है? दूध में, क्वाथ और द्रव्यों के जल में, केवल तो काट दीजिए। घृत भी नहीं होगा, दूध में भी नहीं, क्वाथ और द्रव्यों के जल में। क्वाथ मतलब काढ़ा और द्रव्यों के जल में, इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा च्यवनप्राश बनाने के लिए। आमलकी का अम्ल रस विपाक के बाद किस में परिवर्तित होता है? कटु में, अम्ल में, मधुर में, तिक्त में। 45 में आप लोग बताइए फटाफट इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अम्ल रस विपाक के बाद। विपाक क्या होता है? देखिए जो विपाक होता है मधुर होता है। विपाक जो आंवले का मधुर होता है। रस पूछे रस कैसा होता है? अम्ल होता है। रस कैसा होता है? अम्ल। देखिए रस आप लोगों से पूछे तो अम्ल होता है। वीर आप लोगों से पूछे तो आंवले का शीत होता है। वीर आप लोगों को पूछे आंवले का शीत होता है। यूफॉर्बिएसिया फैमिली का है। ये फैमिली भी पूछ दे या कुल पूछ दे, यूफॉर्बिएसिया फैमिली का है। आप लोग याद रखिए यूफॉर्बिएसिया फैमिली का है। किसका है? यूफॉर्बिएसिया फैमिली का है। ये जो है यूफॉर्बिएसिया फैमिली का है। किसका है? यूफॉर्बिएसिया फैमिली का है। एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस इसका नाम है। चलिए त्रिफला में आमलकी का वीर्य अपवाद स्वरूप शीत है, जबकि शेष दो का है उष्ण है, शीत है, अनुष्ण है या अत्युष्ण है। देखिए त्रिफला में आमलकी का वीर अपवाद स्वरूप शीत होता है। जैसे देखिए त्रिफला में 3 चीज़ें यूज होती है। इसका कहने का क्या मतलब है? त्रिफला में हरितकी भी होती है, ठीक, हरितकी होती है और विभीतकी भी होती है। हरितकी और विभीतकी होती है। फिर एक होता है त्रिफला कह रहे हैं। आंवला होता है या आमलकी बोलते हैं। आंवला या आमलकी, ठीक, आंवला या आमलकी कह सकते हैं। तो इसमें इसमें बोला आमलकी का वीर कैसा है? शीत है। लेकिन इसका विभीतकी का वीर कैसा है? विभीतकी का वीर जो उष्ण होता है। विभीतकी का वीर कैसा होता है? उष्ण होता है। और हरितकी का भी वीर कैसा होता है? हरितकी का भी वीर जो है उष्ण होता है। इसमें जो है कौन सा ऑप्शन बनेगा? 46 में कौन सा हमारा ऑप्शन बनेगा? तब इसके अनुसार वी ए मतलब ए ऑप्शन में। आमलकी में भेदन का कार्य, स्तंभन का कार्य, केवल तो काट ही दीजिए, केवल स्तंभन। मात्र सी वाला इसका होगा। मात्रा और संस्कार भेद दोनों होते हैं। चलिए नेक्स्ट, परम विषम किस फल को कहा जाता है? बताइए इसमें 48 में कौन सा ऑप्शन? आम्र का, आमलकी का, खजूर का, नारिकेल का। इसमें जो है 46 में ऑप्शन जो बनेगा इसमें ए वाला कौन सा? 48 सॉरी इसमें जो कौन सा हमारा बनेगा 48 का जो है आमलकी वो लगा। आमलकी जो है इसमें बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमलकी का फल यानी मज्जा पल्प सुखाने पर काला क्यों हो जाता है? 49 नंबर है। आमलकी का अगर हम फल या मज्जा सुखाने पर काला क्यों हो जाता है? ऑक्सीडेशन के कारण होता है, लौह तत्व या प्रतिक्रिया के कारण होता है, टैनिन की उपस्थिति के कारण होता है, विटामिन सी के नष्ट होने के कारण होता है। इसमें 49 में आप लोग फटाफट बताइए इसमें किस कारण जो है आमलकी का फल होता है? तो इसमें जो है टैनिन की उपस्थिति के कारण जो है ये क्या पड़ जाता है? जब आंवले को सुखाते हैं तो काला
आंवले को सुखाते हैं तो क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। आंवले को सुखाते हैं तो क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। चलिए आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये जो हमारा आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अन्य मित्रों को शेयर करिएगा, बताइएगा कि यहाँ अच्छा जो है हर एक टॉपिक पर जो है एक एक द्रव्य पर जो है 50-50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जैसे अम्लकी हो, हरितकी हो, बहेड़ा हो या कोई भी हो, जो उस पर जो है 50-50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट। तो इस वीडियो को और भी शेयर करिएगा, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। तो अम्लकी किस प्रकार का रसायन है, कूटी प्रावेशिक है या वात पित्त है या दोनों है या केवल द्रोणी प्रावेशिक है, इसमें से 50 में कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो अम्लकी जो कूटी प्रावेशिक भी होता है, वातत पिक भी होता है, तो इसमें ऑप्शन जो दोनों होता है, तो इसमें ऑप्शन जो क्या बनेगा, सी वाला जो है हमारा ऑप्शन बनेगा। इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी वाला बनेगा। यह जो है त्रिदोष सामक भी होता है। अम्लकी को अगर पूछे त्रिदोष, वात पित्त कफ पूछ लेता है, त्रिदोष सामक भी है, त्रिदोष सामक भी है। त्रिदोष सामक मतलब जिसमें वात भी शामिल हो, पित्त भी शामिल हो और कफ भी शामिल हो, पित्त भी शामिल हो, कफ भी शामिल हो। तो चलिए ये आपको समझा दिया। अभी एक बार फिर से जो है मोटा मोटा आम्लकी पर लास्ट में जो है रिवीजन कर लेते हैं। देखिए आम्लकी देखिए ऐसे ही हम बोलते हैं आम्लकी का जो है रासायनिक नाम का है, आम्लकी का रासायनिक नाम अम्बेलिया जो है, अम्बिलिका क्या है, अम्बिलिका ऑफिसनेलिस है, अम्बिलिका ऑफिसनेलिस है। ये यूफॉर्बिएसिया कुल का है। और इसके अगर पूछे तो रस कैसा होता है, अम्बिलिका का रस कैसा होता है, रस आप लोग कह सकते हैं रस जो होता है अम्ल होता है, रस जो है अम्ल होता है। गुण कैसा होता है, गुण जो है लघु होता है और कैसा होता है, रुक्ष होता है। विपाक आपसे पूछे, विपाक पूछ ले आप लोगों से, तो विपाक कैसा होता है अम्ल का, मधुर बता सकते हैं। वीर कैसा होता है, वीर जो है उष्ण बता सकते हैं, वीर कैसा होता है उष्ण बताते हैं। अगर इसी पे पर्याय पूछे आपसे, इसका पर्याय पूछ ले, पर्याय जो श्रीफल किसे कहा जाता है, इसी को कहा जाता है श्रीफल कहा जाता है। धात्री भी बोला जाता है, धात्री भी आंवले को ही बोला जाता है। आम्लकी तो आपको पता ही है। अमृत फल भी बोला जाता है, इसे क्या क्या नाम से जानते हैं, अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी भाषा में इसे बोला जाता है जो है क्या बोला जाता है, आंवला बोला जाता है। हिंदी भाषा में इसे आंवला भी बोला जाता है, हिंदी भाषा में आंवला बोला जाता है। और इसका जो है अगर पूछे कौन सा रस प्रधान होता है, इसमें रस प्रधान आप लोग बता सकते हैं, तो अम्ल रस प्रधान होता है, अम्ल रस जो है प्रधान होता है या त्रिदोष सामक होता है। इसके रासायनिक संगठन जैसे गैलिक एसिड पूछ सकता है, टैनिक एसिड या प्रोटीन या इलेगिक एसिड भी पूछ सकता है। तो इस विटामिन सी तथा पैक्टिन सर्वाधिक पाया जाता है। देखिए आंवले में कौन सा विटामिन भी पाया जाता है, अगर आप लोगों से पीछे विटामिन कौन सा पाया जाता है, तो विटामिन जो पाया जाता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। तो अगर चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो पुनः कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो है कमेंट करके आप लोग बताएंगे तो हम इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट आगे भी कराते रहेंगे। जय हिंद मित्रों।